बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक, जहाँ पर आपकी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। हम लोग बात करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों पर, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बात की जाती है, मुख्तलिफ़ हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोग्राम में दावत दी जाती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल को पाकिस्तान प्रोग्राम में दावत दी जाए ताकि सही इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो कन्फ्यूजन्स, जो मिथ्स वगैरह मुख्तलिफ़ बीमारियों को लेके हमारे माशरे में पाए जाते हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। लाइव आप लोग खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सके। नंबर हमारे नोट कर लें अगर आपने प्रोग्राम में शामिल होना है तो 051-2321-200 और 051-2321-203 दो हमारे नंबर हैं, दोनों एक्टिव हैं। आपको कोई भी सवाल है किसी भी बीमारी के बचाव के सिलसिले में, ट्रीटमेंट के सिलसिले में, मैनेजमेंट के सिलसिले में, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। और सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें ताकि आप जान सकें किस दिन किस डॉक्टर ने, किस हेल्थ प्रोफेशनल में हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। आज हम लोग बड़े अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। कल भी अमराज के ऊपर हम लोग वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं और हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियाँ, इसी मौजू को हम आगे भी लेके बढ़ेंगे। ख़ास तौर पे आज बात करेंगे कि जो नई टेक्निक्स, नई डिवाइसेस कह सकते हैं आप, नए प्रोसीजर्स जो आते जा रहे हैं दिल की बीमारियों के ट्रीटमेंट के सिलसिले में, उन पे ख़ास तौर पे हम लोग बात करेंगे। आज डॉक्टर राजा मेहदी हसन हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की टाइम निकालें हमारे प्रोग्राम के लिए ताकि हम इन मौज़ूआत को कवर कर सकें, इन पर बात कर सकें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब तक गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपको कोई सवाल है फ़ोन उठाएँ, कॉल करें। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, हमने पिछले हफ्ते भी तकरीबन बात की थी दिल की बीमारियों के सिलसिले में। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थोड़ा सा रह गया था, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आपको बता रहे थे कि नई टेक्निक्स, नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो कि आप लोग भी इवन सरकारी हस्पतालों में भी वो फैसिलिटीज़ और वो अपरेटस मौजूद हैं और आप लोग उसको अंजाम दे रहे हैं। तो उस पर थोड़ी सी लोगों को इंफॉर्मेशन दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच खुरम। जैसे कि आप जानते हैं कि अमराज क़ल्ब इस वक्त हॉट टॉपिक है और एपिडेमिक ऑफ द डे है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वबा की तरह ये फैल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे मुल्क में कोरोना और इसके मुतल्लिक काविशें की जा रही हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा जो बंदे हैं वो ना सिर्फ दिल की बीमारियों से बल्कि और भी बच्चों की बीमारियां, ख़वातीन की, उससे भी मर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, सिर्फ लेकिन इतना हाइप नहीं क्रिएट की गई और इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं की गई। नहीं, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अवेयरनेस है जो हार्ट डिसीज़ के मुतल्लिक करनी चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे। और इस वक्त ये हाल है कि पूरी दुनिया में 2 करोड़ तक लोग इस बीमारी से मर रहे हैं और पाकिस्तान में भी इसकी रेशो कोई कम नहीं है। कुछ 2 लाख तक लोग सिर्फ हार्ट अटैक और इसके रिलेटेड बीमारियों से मर रहे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ में आप यूँ समझें कि हर 4-5 मिनट के बाद एक बंदा हार्ट अटैक से इस दुनिया से रुखसत हो रहा है और तो हमें पता ही नहीं है। तो जहाँ तक आपने इलाज की बात की तो वो आपको पता है कि ये बीमारी एक ज़माने में गरीबों की, अमीरों की बीमारी की नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अभी आप देखें हमारे अस्पताल गरीब मरीजों से भरे हुए हैं। अच्छा। मतलब ये लगता ही है कि अभी गरीब अमीर का वो फ़र्क ख़त्म कर दिया इस बीमारी ने। और जो हमारे बेचारे कोई रक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, रेडी वाले हैं, लो सोशो इकनॉमिक मतलब लोग हैं, उन लोगों को हार्ट अटैक हुए में और वो बेचारे अपना इलाज भी नहीं करवा सकते क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव तरीक़ेकार इलाज है। तो जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, इसमें देखें सबसे पहले अगर तो मेडिसिन हैं। ठीक है। मेडिसिन अगर हार्ट अटैक किसी को हो गया है या अंजाइना शुरू हुआ है तो उसमें लाइफ लॉन्ग आपने मेडिकेशन खानी ही खानी है। कुछ उसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, कुछ खून पतला करने वाले होती हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं और कुछ आपको अंजाइना और हार्ट अटैक से बचाव के लिए और ताकि वो मज़ीद ना हो सके। ठीक है। एक तो अद्वियात हमने सारी ज़िंदगी खानी है। ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट फिर भी सिम्टोमेटिक हो, यानी उसको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो, तो फिर हम मरीज़ की एंजियोग्राफी करवाते हैं। ठीक है। तो एंजियोग्राफी पे मरीज़ की शरेयानों का पता चलता है कि इसमें ब्लॉकेज कितनी है। अच्छा। 1 में है, 2 में है, 3 में है और कितनी है और इसका क्या हल है। ठीक है। कई मरीज़ों के तो हम एंजियोप्लास्टी करके उनकी वो शरेयानें खोल दी जाती हैं। कईयों की ज़्यादा अगर ब्लॉकेज हो तो वो उनको बाईपास ऑफ़र किया जाता है। अच्छा। ठीक है। तो कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो इवन
बाईपास या इवन एंजियोप्लास्टी करवाने के मुतहम्मल नहीं हो सकते ड्यू टू एनी रीज़न। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, लोगों कईयों का खौफ और डर इतना होता है, वो कहते हैं जी हमारा बगैर ऑपरेशन इलाज किया जाए। अच्छा, तो ऐसे मरीज़ों को हम एक थेरेपी है, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी हम ऑफर करते हैं। उसमें EDTA एक इंजेक्शन होता है जो एक ड्रिप में डाल के, उसके साथ और रिलेटेड भी काफ़ी सारे इंजेक्शंस भी होते हैं उसमें कोई। इस थेरेपी में होता क्या है कि ये जो EDTA है, जो बॉडी के अंदर हमारे केमिकल्स हैं, जो जहरीले मादे हैं, उनके साथ ये जाके किलेट करके, यानी उनके साथ यूनाइट करके बॉडी से जितने भी ये कोलेस्ट्रॉल है, आयरन है, लेड है और मैग्नीशियम है, इस तरह के जितने भी आयंस हैं जो जहरीली मादी बॉडी में हमारे, उनके साथ किलेट करके ये बॉडी से एक्सक्रीट कर लेते हैं और थ्रू किडनीज। और तकरीबन जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है या उसमें 30-40% तक जो शरियाने हमारी वो खुल जाती हैं। और ये बाकायदा FDA अप्रूव्ड है और NIH के अंदर भी इसके ट्रायल्स हुए हुए हैं और बाकायदा ये गूगल के ऊपर और हर चीज़ अवेलेबल है। एक तरीक़ेकार है, मतलब इसमें मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जो मुस्तफ़ीद होते हैं। और ऐसे पेशेंट यकीन करें जिनकी 3-3 वेसल्स ब्लॉक होती हैं और सिम्टोमेटिक होते हैं, इलाज कराने के बाद वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अपना वो रोज़मर्रा का काम, यानी बड़ा ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं। नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, बगैर ऑपरेशन के ये इलाज है। तो आप मेरे बहुत बड़ा YouTube चैनल पे मेरे चले जाएं, वहाँ पे मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं। इवन आप गूगल में सर्च करें या किसी जगह पे चले जाएं, आपको इसका मटेरियल भी मिलेगा, इसकी टेक्निक भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। और काफ़ी लोगों को आप खुद रिलीफ भी कर रहे हैं? मैं खुद भी कर रहा हूँ। मेरे पास इस्लामाबाद में काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। और इसका तो फिर महंगा भी इतना ट्रीटमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिकल है, मतलब बार बंदे की रेंज में इतना लंबा चौड़ा इसमें वो नहीं है कि लाखों का वो। ये तो डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी वो रेवोल्यूशन है, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि बहुत से लोग डरते हैं। सिर्फ ये होता है कि देखिए थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसमें वीकली हम एक ड्रिप लगाते हैं, उसके बाद किसी को 3 में सुकून मिल जाता है, किसी को 6 लगानी पड़ती है, किसी को 9। कई मरीज़ ऐसे हैं जिन, एक पेशेंट थे फैसलाबाद से, वो आए हुए थे हमारे पास, उन्होंने कुछ तो हमने रिकमेंड की, कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से साथ और भी कई मैं लगा। उसके बाद उनकी जो वेसल्स 3 ब्लॉक थी, उसके बाद उन्होंने जाके ख़ुद वहाँ पे फैसलाबाद में एंजियोग्राफी करवाई और रिज़ल्ट बिल्कुल यानी कि ड्रास्टिक रिजल्ट थे, ऑलमोस्ट उसकी डिजीज़ ख़त्म हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे बाईपास करवाया। बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी ब्लॉकेज देखें ना, ये ब्लॉकेज मैं समझता हूँ कि ये आपकी जब उम्र 20 साल की उम्र से हमारे बॉडी के अंदर ये ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाते हैं। जो हमारी खुराक है जिसके अंदर हम ऑयल और घी इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घरों के अंदर देखें जो हमारे खाने बन रहे हैं उसके अंदर हर किस्म के घी, हर किस्म के ऑयल, और ये ऑयल और ये घी जो है ना, समझ लें कि इस खाने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जाके उस तरह ही जम जाते हैं जिस तरह आप किचन में अगर देखें तो चूल्हे के पीछे अगर दीवार पे अगर गौर से देखें तो एक तय जमी होती है वो घी की, ऑयल की। वो घी और ऑयल उड़ उड़ के वो सारा वहाँ पे तय दर तय जमा होता है। या अगर आप किसी वक्त एग्जॉस्ट फ़ैन को देखें किचन में, या जो किचन का जो सीलिंग फ़ैन उस पर देखिए काला स्याह हुआ हो, बिल्कुल वही आपका ऑयल, वही आपका जो घी है उड़ उड़ के वो सारा जम। इसी तरह ये हमारी बॉडी के अंदर भी जम जाता है। जो हम खाते हैं, हम लोग शौकीन होते हैं कढ़ाइयों के जनाब, और ये शिनवारी और ये और भी जितने भी जिस चीज़ में घी और ऑयल इस्तेमाल होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारे लिए जो एक ख़तरनाक चीज़ है वो हमारा ये ऑयल और घी है और चिकनाई वाली चीज़। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें हम? हेलो जी, कॉल ड्रॉप होगी माज़रत के साथ। जी डॉक्टर साहब आपने बताया ऑयल का इस्तेमाल जो है, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। आप देखें हमारे मुल्क में तो इतना ज़्यादा ये ऑयल और घी इस्तेमाल होता है। आप किसी मार्केट में चले जाएं, आपको चिप्स बनते मिल रहे होंगे, उनको कभी गौर से देखें जिन तेल या उस घी के अंदर वो तल रहे होते हैं वो काला स्याह हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे। या जलेबियाँ तल रहे हैं, पकौड़े समोसे देखें, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी ब्रांड किस्म की वो जो मशहूर दुकानें, तेल पे फोकस ही किसी नहीं है। वो एक दफ़ा यकीन करें जो उन्होंने तेल डाल देना ना, वो निकालना नहीं है, वो अगले दिन उसमें थोड़ा बहुत और ऐड कर देगी। बिल्कुल वही चलता काला स्याह वो होता है, वो रिसाइकिल कर रहे होते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे। और ये रिसाइकलिंग सबसे ख़तरनाक तरीन चीज़ है। इससे ना सिर्फ आपके दिल के जो अमराज, ये हार्ट अटैक कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मैदे की बीमारियाँ कितनी होती हैं, बीमारियाँ, कैंसर, पता नहीं क्या कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, मज़ीद बात करेंगे। यहाँ छोटा सा हमने वक्फा
लेने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर राजा मेहदी हसन की। डॉक्टर साहब चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी दिल की बीमारियों के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राजा मेहदी हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी दिल की अमराज के सिलसिले में बात चल रही थी, जिसमें डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि ऐसे मेथड, ऐसे टेक्निक्स भी आ चुकी हैं जो कि नॉन इन्वेसिव हैं। दिल की बीमारियों की मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, ब्लॉकेज है, उसके इलाज अगर आप चाहते हैं, अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो कुछ ऐसी और मेथड्स आ गए जिनके ज़रिए जो है ट्रीटमेंट किया जाता है और उनके रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। उस पर डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, जो वक्फे पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे जी, हमारे यहाँ जो हमारे ईटिंग हैबिट्स जो हमारी हैं, जिसमें तेल सर फहरिस्त जो आपने कहा कि जो बहुत नुकसानदेह है, तो डॉक्टर साहब हमारी तो हर फूड में जो है ना वो तेल का इस्तेमाल है, यानी कोई फूड नहीं है जिसमें हम तेल इस्तेमाल करें। माज़र के तौर से इससे जवाब लूँगा। हमारे पास कॉलर एक हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में शामिल कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम नूर मोहम्मद जोक्षो है और मैं डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा सिंध से बोल रहा हूँ जी। सर, मैंने 2012 में बाईपास ऑपरेशन करवाया था। ठीक है। लेकिन दिन को जो है मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ और रात के वक्त जो है ना वो मुझे सीने में जलन होती है, ऐसे लगता है जैसे कि आग लग रही है। और जो दूसरे कभी कभी खारिश भी होती है बहुत ज्यादा, लेकिन रात को जो है ना मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दिन को बिल्कुल नॉर्मल होता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसका जवाब दर्शक पूछना चाहेंगे आप इनसे? बस अपनी वो जो मेडिकेशन है अपनी लगातार जारी रखें। ठीक है। रात को इसलिए आपको जलन होती है कि आम तौर पे हम लोग जो खाना खा पी के ना पेट भर के जी और जाके सीधा बिस्तर में लेट जाते हैं। ज़ाहिर है वो प्रॉपर जब एब्जॉर्ब नहीं होता, जब हजम नहीं होता प्रॉपरली, तो उसकी वजह से कोशिश करें रात का खाना जो है बिल्कुल इंतहाई कम खाएं। ठीक है। वो आपने एक मकूला तो सुना होगा कि हमेशा कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स, यानी कि नाश्ता आपका बादशाहों की तरह हो और जो लंच है लंच लाइक प्रिंसेस की तरह हो, और जो खाना जो रात का डिनर लाइक बेगर्स। बिल्कुल ऐसे ही। वो फिर बिल्कुल लाइट सा मकसद है, एक प्याली दूध पी लें, कुछ सैंडविच सलाद खा लें, हल्का फुल्का खा के, तो हम लोग, लेकिन हमारा यहाँ उल्टा हिसाब है। हमारा खाना जो रात का है ना वो हमेशा हैवी होता है। आप जितनी शादियाँ देखें, जितने एहतमाम के साथ हो रही होती हैं, जितने फंक्शंस हैं, जितने बर्थडेज हैं, वो हमेशा रात को हो रहे होते हैं। और आप देखें हमारे जो शादी हाल भरे होते हैं जनाब, उसमें बेतहाशा किस्म के खाने ही खाने होते हैं, वो सारे चिकनाई वाले, वो सारे पेट भर के हम लोग खाते हैं। 11-12 बज जाते हैं, मतलब घर आते आते खा पी के जनाब उसी तरह सो गए। ज़ाहिर आपको प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलता उसको एब्जॉर्व करने का, तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर दोपहर का या सुबह अर्दी अगर रखें या कम खाने के साथ रखें तो मेरा ख्याल है। तो आपके ख्याल में मेन वजह जो है और कोई ऐसे देखें ना, कोई चेस्ट पेन नहीं है उनको, कोई सांस की दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ ये ओवर ईटिंग। दिन को भी कोई अलामत नहीं है ऐसा कोई हो तो आप प्रॉपरली अपने जो यहाँ से ऑपरेशन करवाए वहाँ पे जाके प्रॉपर अपना चेक करवा लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मुख्तलिफ खाने बनाने की टेक्निक्स आई हुई है, जिसमें स्टीम कुक है, ऑयल को ये कहते हैं बॉईल करके कहते हैं जी आप चीज़ें खाएं और ये सारा कुछ, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हमारे नाज़रीन को एक कॉलर हैं और वो भी ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी, इमरान बात कर रहा हूँ, इमरान शेख कराची से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि मुझे एसके लगा था 7 साल पहले, तो मुझे हार्ट में जो ना पेन हुआ था, तो उस वजह से मुझे एसके लगा दिया था। लेकिन जब मैंने आगा खान में कराची में ब्लड टेस्ट करवाया और रनिंग टेस्ट वगैरह जो कराया, उसमें मेरा हार्ट का नहीं आया। ठीक है। तो अब ये है कि सीना कभी मेरा भारी होता है, अगर वॉक करता रहता हूँ तो ठीक है, वरना अगर जिस दिन वॉक नहीं की या एक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा नहीं की तो फिर मेरा सीना भारी होता है। अच्छा ठीक है। और कोई अलामत है तो वो भी बता दें डॉक्टर साहब को। और ये है कभी कभार स्मोकिंग कर लेता हूँ तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है, वरना मैं छोड़ देता हूँ कुछ दिन।
कुछ दिन पीते रहता हूँ, कुछ दिन छोड़ देता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिए। देखिए जी, आपको 7 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और आपको SKB स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन होता है जो उस वक्त जो खून जो क्लॉट कर जाता है शरीयानों में, उसको वो डिज़ोल्व कर देता है सारा। तो बहरहाल इंतहाई मुझे अफसोस हुआ कि इतना मतलब करने के बावजूद आप अभी भी कह रहे हैं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। बिल्कुल, दैट इज़ अलार्मिंग। ठीक है ना, ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। देखें, बात ये कि ये जो हार्ट अटैक हुआ इसमें बेसिकली ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर। बिल्कुल, उसमें देखें ना, तंबाकू और गुटखा और ये पान सारी चीज़ें शामिल हैं। बिल्कुल। तो दूसरा ये कि मेन देखें ना, साथ आपका लाइफस्टाइल है, फिर खाने पीने के आते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल आपका आई है। मुझे नहीं लगता आप कोई प्रॉपरली कोई ख्याल सेहत कर रहे हैं ना। जिस तरह आप कह रहे हैं सीने में बोझ आ रहा है, आपकी ये तो मेडिकेशन भी ठीक नहीं है प्रॉपरली जो होनी चाहिए। बिल्कुल बोझ नहीं होना चाहिए। आपको तो कंफर्टेबल होके अपने वॉक करें। वॉक का ये ख्याल करना है कि जब भी करनी है खाली पेट वॉक करनी है आपने, खाना खा के बिल्कुल नहीं चलना। जब खाना खा लेते हैं तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो टुवर्ड्स स्टमक हो जाती है और आपका जो हार्ट है और जो दिमाग है वहाँ सप्लाई ना होने की वजह से आपको दिल की तकलीफ़ बढ़ने का ख़तरा रहता है, या जो न्यू कमर्स होते हैं उनको हार्ट अटैक होने का ख़तरा है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो आपको बोझ रहता है इसका मज़ीद अगर आप एक CT एंजियोग्राफी अपनी करवा लें तो आपको जो शरीयानों की पोजीशन है वो पता चल जाएगी, उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं आई हुई। इसका कोई प्रॉपर दोबारा कोई हमें कोई इलाज करना पड़ेगा, कोई एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी या क्या। अपनी एक CT एंजियोग्राफी करवाएं, बेशक मुझे ही भेज दें रिपोर्ट, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, या वहाँ कराची में अपने किसी अच्छे डॉक्टर। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है अब अपना स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ें, खाने में ख्याल करें, मेडिकेशन अपनी अप टू मार्क रखें, वो देखें कि क्या मेडिकेशन है आपकी, और या मुझे वो भेज दें आप सारी अपने क्या क्या खा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि देखें बंदा BP फर्स्ट करो किसी का 180 110 आ रहा है, ठीक है, तो दवाई किसी ने लिख दी है कोई लो डोज में ना, ठीक है, मरीज़ मुतमईन है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, बिल्कुल सही, लेकिन जब भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो आई आ रहा, ठीक है, इसलिए कि वो अप टू मार्क नहीं है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है इतनी उनको डोज मिल नहीं रही, तो वो काम ही नहीं कर रही। इसी तरह जो इनको जो सीने में बोझ रह रहा है, मे भी हो सकता है मेडिकेशन अप टू मार्क ना हो, या ये भी हो सकता है कि वो दवाइयाँ खा ही ना रहे हों सही प्रॉपर। जिस तरह वो कह रहे हैं कभी कभी मैं सूटा लगा लेता हूँ तो कभी हो सकता है दवाइयाँ भी कभी कभी खाते हों, बिल्कुल, तो कुछ बैद नहीं है। तो प्रॉपरली भाई मेरे अपने डॉक्टर से, अपने मालिक से अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं, थॉरली हर चीज़ बताएं, और जितने भी ये रिस्क फैक्टर्स हैं इसको छोड़ें, ये स्मोकिंग खाना अब तो छोड़ दें क्योंकि एक ऑपरेशन हो चले, जब तक नहीं तकलीफ हो उस वक्त तो बंदा करता रहता है, चले अब उस वक्त करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब तकलीफ हो गई, आपको हार्ट अटैक हो गया, आपने इलाज, फिर भी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ये बड़ा डॉक्टर साहब अलमी है हमारे मुल्क में। अच्छा डॉक्टर साहब, यही अभी जो आपने बात की कि जी तकलीफ़ होगी, अक्सर हम ये लोग हम देखते हैं कि लोग जो है बदपरहेजियाँ करते रहते हैं और सिगरेट नोशी वगैरह करनी और जो भी है वो चलता रहता है, और एकदम से हार्ट अटैक या दिल का मसला हमें देखने को मिलता है। ये एकदम से क्यों होती हैं ये चीज़ें? देखो खुरम, बात यह है कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। आम तौर पे आप देखें तो जो एवरेज एज हम देखते हैं ना कि वो तकरीबन कुछ 40 के लगभग, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेज बनते हैं ना, जो एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम कहते हैं, वो बनना शुरू होता है वो 20 साल की उम्र से, सेकेंड डिकेड से। 20 साल में देखिए हम क्या उम्र होती है, जो हम खा रहे होते हैं आस्ता आस्ता जो हमारी जो शरियाने हैं, जो हमारी आर्टरी, उसके अंदर एक तय बनना शुरू हो जाती है। एक तय फर्ज करो बन गई, ठीक है, किसी भी आर्टरी में है, तो जब आप खाते रहते हैं, हम शौकीन होते हैं, कॉलेज स्कूल लाइफ में भी पता ही नहीं, रेडियो से खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, और मैंने जिस तरह पहले आपको बताया ना कि सबसे बड़ी और सबसे गंदी चीज़ हमारा ऑयल और घी है। गंदे तरीन ऑयल, गंदे तरीन घी, वो सारे वो तय दर तर बनते रहते हैं। यानी 20 साल में आप 20 साल और ऐड कर लें तो फिर तो बेड़ा गर्क हो गया। एवरेज देखें ना, मतलब 40 के लगभग, कोई थोड़ा सा पहले, कोई थोड़ा सा बाद में, हार्ट अटैक ज़्यादातर इसी उम्र में हो रहे हो। थोड़ा सा कॉलर रिक्वेट करें, कॉलर लेते हैं प्रोग्राम में, शामिल करते हैं, कौन बात कर रहे हैं जी? हेलो, फरमाइए, कौन बात कर रहे हैं? मुबारक अली जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? भाईजान जो दिल में दर्द होता है ये। अच्छा, दिल में दर्द होता है, और कोई अलामत भी बता दें सर, या सिर्फ दिल में दर्द होता है? बस ऐसे ही दर्द होता है सिर्फ दिल में। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की डॉक्टर साहब पे बात करेंगे। देखिए जो चेस्ट पेन होती है ना, चेस्ट पेन वो 101 वजह हो सकती है उसकी,
ठीक है ना, उसको रूल आउट बेटा करवाएं आप अपना। उसमें जो मेन जो ज़रूरी टेस्ट है ना वो सारे अपने करवाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेकअप होना चाहिए, आपका मोटापे का साइज़ पता होना चाहिए, अपनी ECG कराएं, अपनी एकोकार्डियोग्राफी कराएं। फिर भी अगर आराम ना आए तो ETT टेस्ट होता है, या फिर मज़ीद अगर बात की आप तय तक पहुंचने जाते हैं तो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, वो एक वाइड टेस्ट है जिसमें आपको दिल की शरीयानों का पता चल जाएगा उसमें ब्लॉकेज है या नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक वक्फा लेने हमने, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर राजा मेहदी हसन की। हम यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राजा मेहदी हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी दिल की बीमारियों के सिलसिले में तफसीली तौर पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, उसी गुफ्तगू हम आगे भी बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब से एक चीज़ जो हम आप फरमा रहे थे डॉक्टर साहब कि जी ये बीमारियाँ एकदम से नहीं होती, हमें जो है एकदम से पता चलता है, तो उसका क्या प्रोसेस जो आप बता रहे थे प्लीज़ बताइएगा। देखिए खुरम भाई कि कोई भी चीज़ अचानक या एकदम नहीं होती। जिस तरह देखें ना हार्ट अटैक होता है, मैंने बताया कि ये 20 साल की उम्र से ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाते हैं। जो हम खुराकें खाते हैं ऊपर से फिर जो है ना, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई नस्वार खा रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी को शुगर होगी, चलना फिरना नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये खाने पीने में हम लोग गंद वाला खा रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट है सारा कुछ, तो ये सारी चीज़ें उसमें एग्रेवेट करती हैं जो आपकी ब्लॉकेजेस को बढ़ाती हैं। तो जिस तरह देखें ना कि आजकल क्योंकि अर्ली जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो 30s के अंदर बेताशा हैं, 30, 32, 34 साल की उम्र में अटैक हो रहे हैं। जैसे 20 साल में 10-15 साल और ऐड कर दें तो किसी वक्त एक शरीयान जल्दी बंद होगी। या जिन लोगों में कोई फैमिली डिसीज़ है जिस अर्ली मतलब उनमें हार्ट अटैक होने का ख़तरा रहता है, या किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उन लोगों में फिर ज़्यादा जल्दी हार्ट अटैक होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि लोगों में ट्रेंड ही नहीं है कि अपना कोई रूटीन चेकअप कराएं। अपना ब्लड प्रेशर भी लोग 200 लेके फिर रहे होते हैं, परवाह नहीं है, ना कोई दवाई ना कोई, शुगर कईयों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो भी, तो ज़ाहिर अल्टीमेट फिर वो जो ब्लास्ट करता है। किसी का ब्लड प्रेशर देखे ना, वो अगर 200/120 चल रहा है वो एक दिन में तो नहीं हुआ ना, वो कब पहले चल रहा होगा, किसी वक्त 140 हुआ हो गया, 50 लोगों ने परवाह नहीं की, आस्ता आस्ता करते। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर लेके जो फिर रहे होते हैं समझ लें कि एक एटम बम है जो किसी वक्त ब्लास्ट कर सकता है। डॉक्टर कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कौन बात करें हम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा, ऊंचा बोलिएगा थोड़ा सा। सर मुझे दिल का धड़कन का मसला है सर, अचानक दिल की धड़कन आ जाती है सर मुझे। अच्छा, किसी टाइम पे भी? सर मुझे दिल का धड़कन का मसला है सर। जी समझ आ गई है। कोई खास टाइम, किसी खास वक्त पे? मेरी एज है सर 36, वेट है मेरा 64 सर। अच्छा ठीक है। अचानक दिल की धड़कन हो जाती है सर, मुझे हाथ भी कांपते। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ सर मैं। जी सर मैं कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इतने महंगे हॉस्पिटल है, तो वहाँ से डॉक्टर साहब से सजेशन लेनी है क्या करना चाहिए सर, मुझे कौन सी टेस्ट करना बात कर रहे हैं आप? सर नुसरत हुसैन से सर। अच्छा सही, जी सही, ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। देखिए भाई, जो दिल की धड़कन तेज़ होने का है ना मामला, ये कई इसकी वजूहत हो सकती हैं अंडरलाइन। या तो कई दफ़ा किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, उसकी वजह से हो सकता है। कई दफ़ा ये होता है कि अंडरलाइंग हार्ट की तकलीफ़ चल रही होती है, दिल खुदा ना से किसी का फैल गया है, उसकी वजह से हो सकती है। या कई दफ़ा बंदा स्ट्रेस एंजाइटी में हो, उसकी वजह से हो सकता है, घबराहट वगैरह। या कई दफ़ा जो दिल की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो SVT हम कहते हैं, या VT है, या कोई और ऐसी कोई भी एरिथमियाज होते हैं, उसकी वजह से आपको ज़ाहिरी तौर पर बेहतर तो है। देखें आप आजकल हॉस्पिटल तो हर जगह गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, और फ्री होता है आपका, उसमें सरकारी हॉस्पिटल तो कोई होगा, किसी भी बड़े आप जो नज़दीक आपका कोई डिस्ट्रिक्ट लगता है आपका, वहाँ पे जाके अपने कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी देख लेते हैं, अपने एक ECG कराएं और प्रॉपर देखें ना, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है। अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपने शुगर चेक कराएं,
अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और आपका मोटापे का साइज़ चेक करें, आप कहाँ फाल कर रहे हैं, आप इसमें माइल्ड है, मॉडरेट है, कितनी स्वेयर उसमें आती है। लेकिन फॉर द टाइम भी आप एक टेबलेट होती है इंड्राल 40 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम और सुबह शाम खाएं, इससे वक्ती तौर पे आपकी धड़कन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप अपना एक मुनासिब अपना चेकअप करवा लें ताकि हम के बीमारी की डायग्नोसिस कर सकें। बिल्कुल सही, ठीक। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जनाब जो है ना ये 30s में भी आप जी बिल्कुल वो बात हम कर रहे थे कि जो अचानक आपने कहा कि हार्ट अटैक हो रहे हैं और अचानक कोई भी नहीं होती चीज़, अंडरलाइंग प्रोसेस चल रहा होता है। बिल्कुल सही। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो टेस्ट कराते हुए घबराते हैं, वो नहीं कराते, चेक नहीं कराते, बीमारी निकल आएगी, ब्लड प्रेशर नहीं, किसी का हाई हो गया, किसी का शुगर है, किसी को क्या है, तो वो ले लेके जब फिर अल्टीमेट वो फिर उसकी कोई ना कोई फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही होगी कि अपने कम से कम जो बेस लाइन टेस्ट है वो कम से कम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए, आजकल कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने मैं समझता हूँ कि हेल्थ कार्ड बनाए हुए हैं, ये बहुत बड़ी हो जाते हैं, ब्लेसिंग है लोगों के लिए। हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े महंगे लोगों के ऑपरेशन इसी कार्ड के थ्रू हो रहे हैं। डॉक्टर कॉलर लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बात करें। अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर साहब से बात करना है। कोयटा चिन अब्दुल्ला से बोल रहा हूँ सर। जी डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, फरमाइएगा। मेरे को फालिज का अटैक हुआ था पिछले साल 12 अगस्त को तकरीबन। ठीक है। तो फिर मैं कराची गया, वहाँ पे तो अफरा तफरी होता है ये कोरोना की वजह से। जी जी। तो मैंने फिर CT स्कैन किया, उसमें 4 झटके थे। ठीक है। और फिर मैंने एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी में कुछ नहीं था। अच्छा। ब्लड प्रेशर मेरा 200/130 पे चल रहा था। ओहो, अच्छा। तो फिर वो एक्सप्लेंडर लिख के दिया, कनकोर, एस्कार्ड, LSR प्लस 160 10 12.5। ठीक है। ये उन्होंने दिया, तो 1 साल हो गया, फिर मैं कराची नहीं गया सर। ठीक है। तो अभी ये गोली कम करना चाहिए, कभी कभी मेरा हालात तो फिर भी सही नहीं होता है, इधर बदन ऐसा ठंडा सा हो जाता है, दिमाग में बोझ आता है। अच्छा, अभी इस टाइम पे जो आपको अलामतें हैं वो बताइएगा डॉक्टर साहब को जल्दी से। ब्लड प्रेशर, बस ये दिमाग में थोड़ा बोझ आ जाता है। अच्छा। चल टांगों में बिल्कुल दम नहीं है। ठीक है। अभी ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है आपका आजकल? अभी 120 चल रहा है, 80 30 अच्छा 80। ठीक है, सही। ये कुछ टांगों में बस दम नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने आपका सवाल सुन लिया, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। उसमें देखें जी, इनको जो फालिज का अटैक हुआ है वो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है। ब्लड प्रेशर शूटअप किया है, वो बता रहे हैं खुद ही 200 से ऊपर चला गया है, उसकी वजह से इनको ये स्ट्रोक हुआ है और वो फिर आगे इन्होंने स्कैन वगैरह करवाया सर। देखिए ब्लड प्रेशर इस वक्त सबसे ख़तरनाक तरीन चीज़ है और यूँ समझिए कि इसको साइलेंट किलर कहते हैं। देखिए ना, बैठे बैठे फालिज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, गुर्दों पे असर हुए तो गुर्दों में खुदा नास्ता कोई फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आइज़ के अंदर कोई इसमें ब्लॉकेज वगैरह बन सकती है उसमें, और टांगों में जिस तरह कहते हैं वहाँ पे ब्लॉकेजेस बना देता है। तो ये सबसे मतलब इसमें यह है कि इसको फादर ऑफ डिजीज़ भी कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। तो इसको अगर कंट्रोल रखें मेरा ख्याल है तो हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। तो उसमें सिंपल से दवाइयाँ होती हैं, कोई वक्त के ऊपर अगर बीमारी डायग्नोज हो जाए तो इंतहाई सिंपल मेडिसिन, एक दवाई लिख के बंदा खाता रहे और उस पर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। लेकिन हमें बाज़ औक़ात देखने में ये है कि लोग वो एक दवाई भी छोड़ जाते हैं। कई दफ़ा लोग तजर्बे कर रहे होते हैं कि यार मैं 2 दिन छोड़ता हूँ, देखता हूँ कि यार ये दवाई तो वो काम ख़तरनाक है। इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कई जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल के अमराज हैं, थायराइड है, तो ये अपने लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खाना है, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं करना, अपनी मर्जी से छोड़नी नहीं है, तजर्बे नहीं करने आपने, कम नहीं करनी। कोई भी बात है अपने मौलिज से रब्ता करें, उनसे टच रहें, उनके मशवरे के बगैर कोई अपना फैसला न करें। और इनसे भी रिक्वेस्ट यही है कि जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर साहबान ने लिख के दी हुई हैं वो फ़िलहाल जारी रखें, क्योंकि
दवाई छोड़ेंगे तो ये ब्लड प्रेशर दोबारा शूट कर जाएगा, दोबारा फिर री अटैक हो जाएगा। अभी तो सिर्फ फालिज हुआ है ना, फिर फालिज का खुदा ना खास्ता और भी कोई ना कोई मसाइल बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दवाई मेरे भाई आपने छोड़नी नहीं है, इसको मुस्तकिल खाएं और कंटिन्यू रखें। बिल्कुल सही, ठीक। तो डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि ये बीमारियां जो हैं एकदम से नहीं होती, 20 साल की उम्र से जो है, जो हम गड़बड़ फूड में जो चीज़ें उल्टी सीधी खाते हैं उस वजह से सारा कुछ करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर एहतियात करें, आज मैं आपको बताऊं कि खाने का भी आपने जिक्र किया कि हर चीज़ में हमारी ऑयल यूज़ होता है, घी यूज़ होता है। किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, फास्ट फूड में चले जाएं, हर जगह आपका ऑयल की यही होता है। आज मेरी तरफ से इस कौम को मैसेज होगा कि आज के बाद अगर आप अपने घर के अंदर भी ऑयल और घी को क्रॉस कर दें, मना कर दें, सिंपल खाना खाएं, सिंपल खाना बनाएं, उसमें सिंपल देखें जी, अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो सब्ज़ी है, मुर्गी है, दाल है, कोई भी है, उसको पानी में उबालें, अच्छी तरह गल जाए तो उसके अंदर जो खाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक गला हुआ होना चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए, एक उसमें जायका होना चाहिए। टेस्ट हो तो उसमें मसाले हर किस्म के डालें, आप कौरमा मसाला डालें, मेरे धनिया, नमक, हर चीज़ डालें उसमें, उसको टेस्टी बनाएं। अगर आपने पतला रखना है तो उसको पानी ज़्यादा रखने, खुश्क रखना है तो पानी खुश्क कर लें। और मैं समझता हूँ बेहतरीन खाना आपका बगैर ऑयल के तैयार हो जाता है। तो 5% मैं फिर भी अलाउ करता हूँ। 5% अगर हम एक वो एक ट्री बनाए ना, अगर हेल्दी ट्री जो होता है जो तो उसमें 5% हम कह सकते हैं कि 5% उसमें भी जो ऑलिव वर्जिन ऑयल है वो हम पका के तो ऊपर थोड़ा बहुत मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डॉक्टर बहुत शुक्रिया था एकदम। बिल्कुल टाइम हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। चलें, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप याद करते हैं नहीं डॉक्टर, और लोगों की बेहतरी के लिए हम इंशाल्लाह मिल के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर राजा मेहदी हसन की। डॉक्टर साहब चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। दिल की अमराज की सिलसिले में डॉक्टर साहब ने बात की। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्दी डॉक्टर राजा मेहदी हसन के प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।